जय हिंद। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका हेडलाइन है हिस्ट्री टाइमलाइन। इतिहास में डेट को याद रखना काफ़ी ही कठिन काम है, और यह कठिन काम तब और बढ़ जाता है जब पंडित जी आपके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि जजमान विक्रम संवत चल रहा है या फिर शक संवत चल रहा है। तब तो और भी जिसको समझ में नहीं आता है तो और भी दिक्कत हो जाता है। और इतिहास में आपको जब भी पढ़ते हैं तो आपको BC देखने को मिलता है, AD देखने को मिलता है, या फिर BCE अब बोला जा रहा है या CE बोला जा रहा है। तो ये है क्या, पहले हम एक एक करके सबको बताएंगे और समझाएंगे। क्योंकि देखिए, इतिहास पढ़ाते वक्त पता चलता है कि कई विद्यार्थी को अगर मैं बोल देता हूँ कि ये ईसा पूर्व है तो उसको समझ में नहीं आता है, और कुछ लोगों का तो समझ में आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जिनको नहीं समझ में आता है तो मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे से समझ सके। तो पहले हम इतिहास को कैसे बांटे थे उस पर बात कर लेते हैं, और फिर हम AD, BC, CE, BEC को वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे, और इसकी शुरुआत कैसे हो गई इसके पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में जो बांटा गया है, एक को बोलते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य कालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, और एक और आज़ादी के बाद के भारत। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो टाइम माना गया है, शुरुआत से लेके 750 AD तक कई लोग मानते हैं, कई लोग 711, जब सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है तब हम इसको मानते हैं 711 AD। वही 711 AD से लेकर 1707, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु से देखते हैं। वही आधुनिक भारत को कई इतिहासकार 1757 से लेके 1947 तक मानते हैं, और कोई औरंगजेब के शासनकाल से ही ये समय मानते हैं। और आज़ादी के बाद के भारत में कोई डाउट नहीं है कि 1947 से लेकर आज टिल 9 तक माना जाता है। अब हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं या फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं या आधुनिक इतिहास पढ़ाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, या आज भी बोला जाता है कि 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो इस बात में भी विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन होता है। अब ऐसे में हम पहले AD, BC को समझते हैं। देखिए, AD जो है, BC एंड AD 2 भागों में। देखिए, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD के मतलब एनो डोमिनी। BC यानी ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, यानी ईसा पूर्व, या फिर AD को ईस्वी में या ई देकर ऐसे लिख देते हैं। ईसा पूर्व को AD इंग्लिश में यानी एनिमा डोमिन
और BC बिफोर क्राइस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है BC। इसका मतलब कि बोला जाता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले, और इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, या ईसा के जन्म वर्ष। इसी को आगे अब बोला जा रहा है बिफोर कॉमन एरा, एंड सी को कॉमन एरा बोला जा रहा है। और प्रेजेंट मैक्सिमम देश ने यही अब शुरू कर दिया है मानना। फिलहाल में तो BP भी बोला जा रहा है, यानी बिफोर प्रेजेंट। देखिए ये जो BC AD ये बाइबल में कहीं पर नहीं चर्चा किया गया है, और बाइबल ईसाई धर्म का, जिस तरह से हिंदू धर्म का गीता पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में जो बाइबल है पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें कहीं पर आपको चर्चा नहीं किया गया है, न AD न BC का। लेकिन 525 AD में डायग्नोसियस एक्सिस ने ये प्रथम बार, यानी शुरुआत यहीं से करता है 525 से। अब हम आपको अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे तो नंबर सिस्टम एक यहाँ पे 0 रखते थे और लेफ्ट साइड को -1 -2 -3, इधर 1 2 3 और 4 etc। तो यहाँ पे 0 क्या था? न्यूट्रल। तो वहीं पे जो बीच में इसको रखा गया है, यहाँ पर ईसा मसीह को बीच में रख के आप समझने का प्रयास कीजिए कि इनके जन्म से लेफ्ट साइड जो बीते हुए समय है उसको कॉमन बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, लेटेस्ट टाइम, और या BC बोला जाता है। BC को ही हम BEC बोला गया, और इनके जन्म से बाद के जो टाइम है एनो डोमिन बोला गया। जैसे आप इसको में एग्जाम्पल रख सकते हैं कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े थे तो 2350 BC, 1750 BC एंड 78 BC, 2 BC एंड 1 रख सकते हैं। उसी प्रकार हम वन AD, 2 AD, 78 AD, 1757 AD, इस प्रकार हम रख सकते हैं। अब हम इस टाइमलाइन में कौन सी कैलेंडर स्थापित हुआ था या फिर शुरू किया गया था उस पर चर्चा करते हैं। जैसे विक्रम संवत या फिर हिजरत संवत, जिसको मुस्लिम संवत भी कह सकते हैं, इन सबको अब हम इसी प्रकार रख के 1 बाय 1 देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर आप ईसा मसीह को रख के आप देखिए कि यहाँ पे अगर इनके जन्म हुआ है, यहाँ से रिलेट कीजिए कि यहाँ से लेके 2350 BC तक अगर कहे कि 2350 BC पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव
माना जाता है, या फिर 2350 से लेकर 1750 तक के जो टाइम है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के बीच की टाइम समझा जाता है। वही आप 1750 BC पर अरबों का आक्रमण होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1750 BC पहले हमारा अरबों का आक्रमण होता है। और वही 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। वही 345 BC में मौर्य काल और 326 ईस्वी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं 58 BC में विक्रम संवत स्टार्ट होता है। जो विक्रम संवत स्टार्ट होता है कितना 58 यानी 58 BC। वही दूसरा BC फर्स्ट BC, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। अब हम इधर देखते हैं कि कौन कौन से संवत हुआ था। एक हमारा हो गया यहाँ क्या विक्रम संवत, हमारा 58 यानी 58 BC पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 58 वर्ष पहले हमारा जो विक्रम संवत स्टार्ट होता है। अब हम इधर देखिए फर्स्ट ईस्वी में जो माना जाता है वो ईसा मसीह के जन्म शताब्दी को माना गया। फर्स्ट शताब्दी में ईसा मसीह के जन्म से वही 75 AD में शक संवत को कनिष्क ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत स्टार्ट कर देता है कि आज से इस संवत को शुरू हो जाता है। तो शक संवत स्टार्ट कनिष्क द्वारा, इसे भारत सरकार आज तक फॉलो करती है, भारत सरकार भी इसे मानती है। वही 319 या 320 में गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा शुरू किया जाता है। वही 606 में हर्ष संवत हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया जाता है। और 622 में हिजरित संवत या फिर मुस्लिम संवत कहा जाता है, क्योंकि मुहम्मद ने जो पैगंबर थे मक्का से मदीना इसी दिन 22 सितंबर 622 को यात्रा किए थे। और इसी खुशी में या फिर इसी दिन के लिए ये 622 में हिजरी संवत स्टार्ट होता है। और मुस्लिम कम्युनिटी में या मुस्लिम धर्म में 622 को हिजरी संवत के रूप में समझते हैं। वही 711 ईस्वी में मुस्लिमों का पहला आक्रमण भारत पर होता है। मुस्लिमों का जो दाहिरा का शासन था, सिंध में दाहिरा का शासन था, उस समय मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण होता है। वही 1526 में हमारा मुगल साम्राज्य का स्थापना और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। और आगे हम देखेंगे कि अभी का जो 2020 ईस्वी है, 2020 AD, इसको आप कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई बोलता है जैसे 2020 है तो इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। आप देख लीजिए कि 2020 को 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। उधर तो हम संवत समझ लिए कि कौन सा विक्रम संवत था, कौन सा गुप्त संवत था और कौन सा हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष संवत स्टार्ट किया गया, ये सब हम बात समझ लिए। अभी जो हमारा चल रहा है 21वीं सेंचुरी चल रहा है, तो इसको भी समझना जरूरी है कि जो 2020 से लेके 2000 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ 21 तक, यानी हमारा हो गया 21वीं शताब्दी। तो आप बताइए कि 1900 से लेके 2000 तक हमारा ये 20वीं शताब्दी है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा 1800 से लेके 1900 तक जो हमारा 19वीं शताब्दी है।
आपको उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा कि ये सेंचुरी क्या है, BC क्या है, BE क्या है, या BP जो बोल रहे हैं लेटेस्ट में इंग्लिश में कि BP अब शुरू हो गया है, तो या फिर जो बोला जा रहा है कि BCE कॉमन बिफोर एरा, और कई लोग जो बोलते हैं कि यह गैर धार्मिक है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि गैर धार्मिक है, ऐसे माना जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कि बिफोर क्राइस्ट एरा भी बोल सकते हैं। तो आपको उम्मीद होगा कि आज का जो वीडियो है BC, AD, CE या BC के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको संवत भी समझ में आ गया होगा कि जो पंडित जी बोलते थे कि किस विक्रम संवत क्या है, गुप्त संवत क्या है, और इतिहास में अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि BC क्या है, AD क्या है। और यही कारण ये वीडियो बनाना पड़ा, और नहीं तो ऐसा होता कि इतिहास पूरी मैं पढ़ा देता और वही वाली हाल हो जाता कि पूरी रामायण ख़त्म हो जाता और सीता कौन थी इसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। तो आपसे कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको BC, AD ये सब पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।